हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ बहुत अच्छी। भाई मेरे दर्द, मैंने लास्ट वाला व्लॉग बहुत एब्रप्टली एंड करा था। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे इतना दर्द हो रहा था। उसके बाद मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ या कुछ कर सकूँ। बट रात में मैंने सिकाई करी थी और स्प्रे वगैरह कर लिया था, तो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बट सुबह उठी और मैं बस ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर रही थी और मेरे फिर से लग गई है हाथ में। और भाई इसमें से खून निकले ही जा रहा है 5-10 मिनट हो चुका है। तो पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे कौन से ग्रह मेरे हो रखे हैं जो इतनी तकलीफ़ हो रही है मुझे हर जगह पे। पर आई डोंट नो, जस्ट लुक एट दिस। बहुत लग रही है, मेरे पूरी स्किन छिल चुकी है मेरी। और कुछ नहीं, बस आलू निकाल रही थी पोहा बनाने के लिए और उसमें पता नहीं कहाँ से ऐसे घसीट गया पूरा। चलो बस ये व्लॉग की स्टार्ट देख लो कैसे हो रही है। मेरी कमर में दर्द है, हाथ में लग रही है, इधर कुछ हो रहा है उधर कुछ हो रहा है। पर ठीक है, दिन की शुरुआत करते हैं। आई हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है। और आज अक्षत थोड़ा सा लेट जाएंगे और मैं उनके साथ ही जाने वाली हूँ, क्योंकि हमें बैंक का काम है, हमें ग्रॉसरी लेनी है थोड़ी बहुत। एंड हाँ बस यार यही सब काम है। वैसे तो हमें कल जाना था, को मैं लाइट के आगे आती हूँ। वैसे तो हमें कल जाना था, बट सिंस आई वॉज नॉट वेल तो वी ड्रॉप्ड इट। बट बैंक का काम करना ज़रूरी है थोड़ा, तो हम वो कर लेंगे। बहुत बड़ा काम नहीं है, इट्स जस्ट लाइक 5 मिनट्स का काम। बट बैंक में यूजुअली काम मतलब ऐसे टाइम लग जाता है ना, तो लेट्स सी कि कितना होने वाला है। एंड बस मैं अभी पोहा बनाने जा रही हूँ। फटाफट से पोहा बनाते हैं ताकि दोनों ब्रेकफास्ट कर लें और टाइम से अपना बाहर निकल जाएं। लेट्स सी। यहाँ पे कल भी मैच है, तो मैं निकली तो हो नहीं। सैटरडे संडे भी हम लोग ने बाहर गए नहीं थे, तो थोड़ा ऐसे घूम फिर आएंगे बस। मतलब जहाँ पे ग्रॉसरी लेनी है उसी के बगल में बैंक ऑफ अमेरिका है, और वहीं से 2 मिनट के रास्ते पे अक्षत का ऑफिस है, उतना ही। वहीं से बस चलती है, वापस बस से घर आने वाली हूँ मैं, क्योंकि ना ज़्यादा देर खड़ा हुआ जा रहा है ना बैठा जा रहा है। सो आई हैव टू जस्ट ले डाउन। तो यही सब है। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई व्लॉग। बट आई होप मैं व्लॉग बहुत अच्छा एंड करूँ और कल का व्लॉग अच्छे से स्टार्ट करूँ, बिना कहीं पे दर्द दूर लगाए लोगों के। ठीक है, बहुत जलन मच रही है। बट मैंने व्लॉग इसलिए भी स्टार्ट करा है क्योंकि मैं ध्यान रखूँ और इस पे ध्यान ना जाए और मेरा इस पे ध्यान जाए। सो कल वाला व्लॉग बहुत ही छोटा होगा, आई नो। वैसे तो जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तब तक मैंने जो मतलब व्लॉग पहले कभी एडिट करना नहीं करा है, तो आई डोंट नो। ठीक है, बट मैं पक्का डालूंगी, क्योंकि हम लोग ग्लो बलून फेस्टिवल में गए थे, तो मुझे उसका दिखाना है आप लोगों को। हमारा ब्रेकफास्ट है रेडी। मैंने दोनों की प्लेट्स लगा ली हैं। आज अभी थोड़ा फैला हुआ है, आके संगवा देंगे। बट पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं अपने कर्म करने। ये लो। तो मैंने एप्पल काट लिया था, ड्राई फ्रूट्स, पोहा और कॉफ़ी बना दी थी। बहुत जल्दी में करा है। और मैंने बैंडेड भी बांध ली अभी इस वाली उंगली पे, ताकि पानी ना जाए या कुछ भी ना जाए। पर यहाँ से देखो दिख ही रहा है, बट कुछ तो सिक्योर हो चुका है मेरा हाथ। हम लोग तैयार होकर बस निकल रहे हैं, और मेकअप करने के बाद मेरी शक्ल हो रही है ऐसी बीमारों जैसी, बट ठीक है। हाय, हेलो। लेट हो गया। हाँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। काम भी निपटाने हैं हमें, तो और कोई ऑप्शन नहीं था हम पे। और 4 बजे यहाँ सब बंद हो जाता है, तो वी डोंट रियली हैव टाइम ऑल्सो। बस लिफ्ट का वेट कर रहे हैं एज़ यूजुअल। ये वाली नहीं चल रही और ये वाली चल रही है। दिस इज़ हाउ इट इज़। एक चलती है और एक नहीं चलती है। हर व्लॉग में मुझे लगता है मैं यही शिकायत कर रही होती हूँ, क्योंकि है भी। हम लोग बाहर आ गए थे और ना लिफ्ट आ गई थी, तो इसलिए मैंने कुछ बोलना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और हर फ्लोर पे लिफ्ट रुक रही थी। पर गर्मी बहुत हो रही है इधर। बस हम चले जा रहे हैं। अक्षत पहले ऑफिस जाएंगे, उसके बाद वील सी हम लोग अपना काम कैसे कैसे करते हैं। हम लोग ने अभी पॉप्सिकल ली है और अभी एक ही लिया, और अक्षत खाएंगे, मैं भी खाऊंगी ऑफ कोर्स। चलो खोलो। एक ना चॉकलेट जैसी थी, बट वो ग्रेप थी। ऐसा दिखने में लग रहा था कि चॉकोबार है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे खुली नहीं रही। उल्टी हो लिया भाई। इंडिया के ऑरेंज पार्लर की लग रही है। हाँ, अरे 2 है। नहीं, एक ही है। अच्छा।
इन्हें पता था क्या हम हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए ये दी थी। अच्छी है। इंडिया वाला ही फ्लेवर है, जैसे बचपन में खाते थे। चलो मैं भी खा के देख लेती हूँ। जैसे बचपन में खाते थे ना वैसे ही है। बस मैं अभी इधर आके बैठी हूँ और कुछ करने के लिए नहीं है। अक्षत गए ऑफिस और लेट्स सी, बट मैं एंजॉय कर रही हूँ एंड देखते हैं यहाँ पे कुछ क्राफ्ट करूँगी कि नहीं, बट मेरे हाथ में लगी हुई है। तो अक्षत अभी बैंडेड लगा के गए हैं, तो लेट्स सी, सब सही जाना चाहिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कैसे बनानी है जर्सी, और ये है पेपर। लेट्स सी बनता है कि नहीं। मैं फ़िलहाल इस छोटे से पेपर से बनाने की कोशिश कर रही थी, बट कुछ भी नहीं बन रहा है। फिगर आउट करती हूँ, बनेगा तो दिखा दूँगी। A few moments later. मैंने कुछ तो बनाया है, वो मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ, बट मैं बैंक जा रही हूँ क्योंकि अक्षत ऑफिस से सीधा बैंक आने वाले हैं, तो इसलिए मैं उस टाइम कुछ कर नहीं पाई। और बगल में मेरे एक अंकल आंटी बैठे थे, वो हिंदी में बात कर रहे थे, दिल्ली से थे, तो मैं उनसे बात करने में मग्न थी, तो आई वॉज एन्जॉइंग माई टाइम। तो चलते चलते दिखा देती हूँ। यार वहाँ पे ना जर्सी और बनानी थी ओरिगामी से, बट वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, तो मैंने बस ऐसी पोस्ट कार्ड जैसा बना लिया है। और वहाँ स्टिकर्स थे, तो ये 2 बनाया है। बगल में जो अंकल आंटी बैठे थे उनको बड़ा ही पसंद आया, तो वो लोग भी बना रहे थे अपने लिए। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें क्राफ्ट की कर लो, और देखूँगी अब अपनी स्क्रैप बुक में कहीं पे लगाऊंगी। पूरा सामने बैंक ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग, अक्षत भी आते ही होंगे। वो अक्षत सामने खड़ा हुआ है। चलो हमें अक्षत तो देते हैं, ये लो, ये आपके लिए बनाया मैंने, ये बन पाया। अच्छा है। वो बगल में ना अंकल आंटी खड़े थे, वो दिल्ली के थे, तो मस्त बातें कर रहे थे हिंदी में, मज़ा आ गया एकदम। मैंने आंटी को बोला सब्सक्राइब कर लो, तो आंटी कह रही हाँ हाँ ज़रूर, और वो कहने लगी कि आपका अच्छा बना है कार्ड। जा रहे हैं हम लोग अंदर, पता नहीं अंदर रिकॉर्ड कर पाऊंगा कि नहीं, तो यहीं पे बंद करती हूँ फ़िलहाल। हमारा काम हो चुका है, और मुझे चाहिए था वो फीफा वाला ब्रेसलेट बैंक ऑफ अमेरिका की ब्रांच से, बट उन्होंने बोला कि दोज आर स्टॉक्ड आउट, तो मुझे वो तो नहीं मिला। बोले दूसरी लोकेशन पे जाके पूछ लो, बट कौन जाएगा अब। तो मैं जा रही हूँ घर वापस, और अक्षत गए ऑफिस। A few moments later. मैं वापस आ चुकी हूँ, और बहुत गर्मी है, और मेरी हालत वापस से ख़राब होनी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे यूट्रस में, पेट में भी बहुत दर्द, और मेरे बैक में भी दर्द शुरू हो चुका है। तो अब इसके बाद मुझे नहीं पता मैं कितना व्लॉग करने वाली हूँ, बट अभी तो मुझे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, तो मैं रेस्ट करती हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, देखो एकदम पसीना पसीना हो रही हूँ मैं, और बाल भी ऐसे चमगादड़ जैसे हो चुके हैं मेरे। पर अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, और थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। सुबह आने के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं करा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मेरे बहुत दर्द हो रहा था, और मैं अभी लिटरली रोक ही चुकी हूँ। अक्षत अभी ऑफिस से आए हैं ना, मैंने उनको देख के एकदम लिटरली मैं रोक ही चुकी हूँ अभी, और बिल्कुल मतलब हालत ही नहीं है कुछ करने की। मैं तब से बस ये मेरा एक हीटिंग पैड है, ये लगा के लेटी हुई थी, और मैंने कुछ भी नहीं करा है। मतलब मुझे करवट लेने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, बस जैसे तैसे करके वॉशरूम उठ के गई हूँ। इतने में अक्षत आए हैं, मेरा आउटबर्स्ट हो गया कि भाई मुझसे दर्द नहीं सहन हो रहा है। तो मैंने कुछ हुआ भी नहीं, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं करा है। तो आई एम रियली सॉरी अगर ये व्लॉग थोड़ा ऐसे बोरिंग जा रहा हो, या फिर कुछ ऐसा दिखाने के लिए नहीं हो, बट दिस इज़ द रियलिटी। भाई लड़कियों के साथ ना बहुत दिक्कतें होती हैं। तो बस ये सब हुआ, और अक्षत भी आ गए थे। बस आज मैंने अक्षत से बोला है कि भाई प्लीज डिनर वो ही बना ले। कल भी खैर उन्होंने ही बनाया था, तो मतलब मैंने कह दिया, ऑफ कोर्स नहीं भी कहती तो वो बना ही देते। तो और बस यार कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हाथ में भी बहुत लगी हुई है, आई डोंट नो if आपको दिख रहा होगा, मेरी उंगलियां भी मुड़ नहीं रही है बिल्कुल भी। इट्स अ वियर्ड डे, इट्स अ वियर्ड डे एंड इट्स अ सैड डे फॉर मी, क्योंकि ऑल्दो मैं सुबह बाहर गई थी, बट ये हो गया, इसमें इतनी जलन हो रही है, और ऊपर से दर्द नहीं ख़त्म हो रहा है, तो जस्ट नॉट अ वेरी गुड डे टू गो ऑन। इस बार उठ के आई हूँ क्योंकि गर्मी हो रही थी, थोड़ा मन था, तो जूस बनाते हैं। अक्षत अभी मिक्सी वगैरह सब धो के गए हैं मेरे लिए, तो ये जूस बनाते हैं। बिल्कुल हालत नहीं है, बट ये इतना तो कर ही सकते हैं भाई।
अब अपने खुद के खाने पीने के लिए तो करना ही पड़ता है। पता है जब बीमार होते हो ना सिर्फ मम्मी याद आती है और कोई याद नहीं आता है। और इनफैक्ट 2 दिन पहले मेरी मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तो ऐसा लग रहा है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, और उन्हें भी अपने काम करने पड़ते हैं। वो तो चलो हमारे घर जॉइंट फैमिली है तो बड़ी मम्मी ने हेल्प करी, वो करा, पापा है, घर में और भी लोग हैं ना कि आपकी हेल्प कर दें और सब कर दें। तो बस मैं अब ये जूस बनाती हूँ। जूस बन के तैयार है। मिक्सी वगैरह का यार ये सब कितना अच्छा है ना कि आपका एकदम जूस बन जाता है। मैं इसको खोलती, हाँ खुल गया। तो बस इसमें पोर करती हूँ। पता इतने सारे मैंने ऑरेंजेस छीले हैं बट निकलेगा एकदम थोड़ा सा ही। तो जूस मैंने ग्लास में डाल दिया था और अक्षत अभी आ रहे हैं बाहर। एंड ये सुबह पोहा बनाया था ना, वो बच रहा था कल के जवे तो फ्रूट्स, क्योंकि हमने सुबह देखो अभी 6:15 बज रहा है और हमने सुबह 10 बजे के अराउंड नाश्ता करा था। उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया है तो इसलिए अब थोड़ा सा कुछ खाते हैं, फिर बाद में अपना डिनर करेंगे। आज हमारा खाना आया है बाहर से, आपको दिख रहा होगा बहुत सारा है क्योंकि ऑफ़र में है, बट हम इतना खा तो नहीं पाएंगे, बट मैंने कहा दिखाई देती हूँ आप लोगों को। ये इससे स्टार्ट करती हूँ। ये वाला मुझे पता है, ये एकदम थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है और हमने हाफ़ एंड हाफ़ में कराया है। इसमें कैप्सिकम है और ये है मशरूम्स। ये वाला भी हमने हाफ़ एंड हाफ़ में कराया है। अक्षर ये वाला कौन सा पिज़्ज़ा है? ये वाला एक पैन पिज़्ज़ा है। अच्छा पैन ही है। हाँ तो ये है पैन पिज़्ज़ा और इसमें भी हमने हाफ़ एंड हाफ़ में एल्पिनोस करवाया और ये है प्याज होगी। एंड दीज आर गार्लिक नॉट्स। यहाँ पे स्टफ्ड वाले नहीं है बट बहुत अच्छे होते हैं। आई नो दिखने में ज़्यादा है बट हम नहीं खा पाएंगे तो कल तक में खाएंगे हम लोग। हाँ जी, तो हमारा डिनर हो चुका है। मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ एंड आई एम लिटिल बिट फाइन, 10-20% में ठीक हूँ। तो जब ऑरेंज जूस बनाया था ना तो उसके बाद मैंने पेन किलर लिया था क्योंकि अनबियरेबल हो गया था मेरा पेन। और आई डेंट हैड एनी अदर ऑप्शन क्योंकि मैं सुबह से सहन कर रही थी और मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ कि मैं दवाइयाँ लूँ। बट आज तो वॉज वन ऑफ दोज डेज वेयर एंड अगर मैं दवाई नहीं लेती ना, मैं अक्षर सही कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि दर्द में ही मर जाऊँगी मैं। ऐसा कहना नहीं चाहिए बट जब जिसके दर्द हो रहा होता है, जो महसूस कर रहा होता है, उसे पता रहता है कि कितनी तकलीफ़ में है इंसान। एंड मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आई हैव अ हस्बैंड लाइक हिम। वो मेरा इतना ध्यान रखता है, हर छोटी चीज़ का ध्यान रखता है, हर पल ध्यान रखता है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी ऐसा होता है ना, रिकवर करता है इंसान। दो मैं अपने घर वालों को बहुत मिस कर रही थी, स्पेशली मम्मी को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि मम्मी का कंफर्ट इज़ समथिंग एल्स, है ना। तो पापा कहेंगे मुझे मिस नहीं कर रही थी बट व्हेन इट कम्स टू अनबियरेबल पेन मम्मी याद आती हैं। तो बस ये सब हुआ। चलो जी, अब हो गई है रात। देखो रात हो रही है और सोने का टाइम हो चुका है और यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। मैं बस अभी स्किन केयर करके आई हूँ और उसके बाद मुझे एकदम पसीना आ रहा है। मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए, बाय।